अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और उसका स्कोप क्या होता है। किसी भी वेरिएबल का स्कोप हम देखेंगे कि किसी भी वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। अब वेरिएबल अगर कंप्यूटर की रूह से देखा जाए तो उसको डिफाइन करेंगे हम। अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन paired with an associated symbolic name which contains some noun or unknown quantity of information referred to as a value। यानी कि आपने किसी भी एक नाम को, सिंबॉलिक नेम को, नेम के अगेंस्ट, अब नेम किस सूरत में होगा, आपका सिंगल वर्ड होगा या दो से ज्यादा वर्ड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब जो भी वेरिएबल था आपने उसको सबसे पहले तो डिक्लेयर करवाया था। अब उसकी डिक्लेरेशन क्या होगी, दो तरह की होगी। एक तो लोकली डिक्लेरेशन होगी और एक ग्लोबली डिक्लेरेशन होगी। जैसे ही आपने उसको डिक्लेयर कर दिया किसी भी फंक्शन के अंदर, अगर किसी फंक्शन के अंदर आप उसको डिक्लेयर कर देंगे और उसको इनिशियलाइज भी करवा देंगे। अब इनिशियलाइजेशन से पहले एक चीज देख लें, डेफिनेशन में जिक्र किया गया है नाउन और अननाउन क्वांटिटी का। अगर तो आपने उसको डिक्लेयर करवाने के बाद साथ ही उसकी वैल्यू दे दी है तो आपने उसको क्या किया है, नाउन वैल्यू रेफर कर दी है। यानी कि उसको पहले ही पता चल गया है कि जो भी वैल्यू है किसी भी वेरिएबल के अगेंस्ट वो एग्जैक्ट वही वैल्यू है। जिस तरह मैंने इधर एक वेरिएबल लिया है ए, उसको 20 वैल्यू असाइन कर दी है, तो ये क्या हो गया, उसको नाउन वैल्यू असाइन कर दिया। उसको पता चल गया है कि ए वेरिएबल के अगेंस्ट अब 20 वैल्यू है। अगर अननाउन का जिक्र किया जाए तो अननाउन की सूरत में क्या होगा, जो भी वैल्यू यूजर से इन हो रही होगी, जो यूजर इन कर रहा होगा, तो उस सूरत में वो वैल्यू अननाउन क्वांटिटी इंफॉर्मेशन कंसिडर होगी। उसके बाद दोबारा जिक्र करते हैं लोकल और ग्लोबली का। तो लोकल वेरिएबल किसी भी मेन फंक्शन के अंदर या कोई और फंक्शन, हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन हो या बिल्ट इन फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो। अब जो मेन फंक्शन था आपका वो आपका बिल्ट इन फंक्शन था। अब इस बिल्ट इन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया ए नेम से, उसको वैल्यू साइन कर दी 50। अब फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल लिया है वो लोकल वेरिएबल है। अगर मैं किसी भी फंक्शन से बाहर हैश इंक्लूड के फौरी बाद अगर मैं कोई भी वेरिएबल उसको डिक्लेयर करवा दूं और उसको कोई भी वैल्यू देना चाहूं या ना देना चाहूं, सिर्फ डिक्लेरेशन ही करवा दूं, तो वो वेरिएबल जो होगा वो ग्लोबल वेरिएबल कंसीडर होगा। अब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या होगा, जिस तरह लोकली और ग्लोबली नेम रिप्रेजेंट हो रहे हैं इसी तरह उसका स्कोप भी होगा। लोकल वेरिएबल का स्कोप हमेशा लोकल होगा, यानी कि जिस फंक्शन के अंदर हमने उसको डिक्लेयर कर दिया है उस फंक्शन के अंदर ही हम उसकी वैल्यू असाइन कर सकेंगे, उसको दोबारा से कॉल कर सकेंगे, उसकी वैल्यू कंसोल स्क्रीन पे शो करवा सकेंगे। और जो ग्लोबल वेरिएबल है, चूंकि हमने उसे मेन बॉडी से, मेन फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करवा दिया है, तो इसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन यूज कर रहे हों या मेन फंक्शन के अलावा यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिस तरह प्रीवियसली डिस्कस किया था, यूजर ने अपनी मर्जी से नए फंक्शन बनाए थे मेन फंक्शन के अलावा, उनको डिक्लेयर किया था मेन बॉडी से पहले। इसी तरह ग्लोबली, अब उनको ग्लोबली जो डिफाइन कर दिया था उसी तरह हमने उसको मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते थे और मेन फंक्शन के अलावा भी कहीं और भी उनको एक्सेस कर सकते थे। जिस तरह हमने उनको डिक्लेयर भी कर दिया, उनकी बॉडी में सारी की सारी उसकी डेफिनेशन भी कर दी थी। अब उसी तरह जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर हमने वेरिएबल ले लिए हैं तो वो भी क्या है, ग्लोबली किसी भी बिल्ट इन फंक्शन के बाहर हैश इंक्लूड के साथ हम उसको ऐड कर देंगे। तो हम एक फंक्शन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शन है, दोनों फंक्शन के अंदर या दो से ज्यादा जितने भी हमने फंक्शन यूज किए हैं उन सारे के सारे फंक्शन के अंदर पूरे प्रोग्राम में हम उस वेरिएबल को दोबारा दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक प्रोग्राम राइट करके देखते हैं और उसमें देखते हैं कि एक जो वेरिएबल है ग्लोबल वो हम किस तरह राइट करेंगे और एक जो लोकल वेरिएबल है हम उसको किस तरह राइट करेंगे। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह मैंने एक ए वेरिएबल जो था उसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है, इंटीजर टाइप उसकी डाटा टाइप बताई है।
मेन बॉडी से या किसी भी फंक्शन से बाहर। उसी तरह मैंने एक वेरिएबल बी लिया है जिसको लोकली इनिशियलाइज करवाया है और उसको लोकली डिक्लेयर करवाया है और उसको यूजर से अब दोनों वेरिएबल को वैल्यू लूंगा मैं, और जो भी वेरिएबल होगी प्रिंट एफ स्टेटमेंट के जरिए ए के अंदर और वी के अंदर वो मैं दोबारा से शो करवाना चाह रहा हूं कि किसी भी यूजर ने जो वैल्यू दी थी वो दोनों सूरतों में ए को और वी को कौन सी वैल्यू पास की थी। तो अब ए को मैं कोई भी वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 57 वैल्यू पास की है, उसके बाद मैंने 34 वैल्यू बी को पास की है, तो उसने मुझे बता दिया कि जो वैल्यू जो थी ए के अगेंस्ट 57 थी और बी के अगेंस्ट 34 थी। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, उनका स्कोप क्या होता है, उनको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।